सबसे पहले ये अपने घर को ठीक कर लें, ये अपने सफ़ों को दुरुस्त कर लें। इनके जो लिस्ट बनती है वो सलमान अकरम राजा साहब बनाते हैं। वो मुलाकातियों की लिस्ट फिर उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी की एडिशन डिलीशन कर देते हैं। उसके बाद जब वो खान साहब के पास जाती है वो फिर अपनी मर्ज़ी की एडिशन डिलीशन कर देते हैं। उन्होंने अपनी भी एक लाइक डिसलाइक रखी हुई है कि फ़लाँ को बुलाओ फ़लाँ को मत बुलाओ। इवन यहाँ तक के एक स्टेज ऐसा आया था कि वो अपनी बहन जो हलीमा खान है वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, वो कहने लगे, वजह उन्होंने ये बताई थी अपने दोस्तों को, और इनको पता है न्याजी साहब को, ये अगर नहीं माने तो ये अलग बात है कि मैं इनके साथ कुछ और बात करता हूँ, ये बाजी बाहर जाके कुछ और कह देती है। अदरवाइज अगर मैं इनकी बात को थोड़ा सा मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं, कल पहली मर्तबा शेर अब्दुल मरवत साहब ने बात की हमारे प्रोग्राम में, एंड एवरीवन वाज सरप्राइज कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते हलीमा साहब से। अच्छा, ये मैं मेरे पास से ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड की थी। मैं तो ये आपसे पहले एक चैनल आप पे ये बात कर चुका हूँ कुछ दिन पहले। अच्छा। और दूसरा ये कि आप इसको, मेरी इस बात को इसके साथ आप पैरेलल चेक कर लें कि आपको कभी बुशरा बीबी की किसी मुलाकात की शिकायत आई है कि उनकी मुलाकात नहीं होती? नो, उनकी सारी मुलाकातें स्मूथ हो जाती हैं, बिकॉज उनकी कोई लाइक डिसलाइक नहीं है। जो उनके मुलाकातें ही हैं उनसे मिल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो इनके पल्ले पे पड़ी हैं, जो इनके उस पर शोल्डर पर बर्डन है, ये वो अपना बर्डन जो है वो हमारी तरफ शिफ्ट ना करें कि जो चीज़ भी आपसे हल ना हो आप कहते हैं कि यार ये हुकूमत के खाते में। आप कह रहे हैं इट हैज मोर टू डू विद देयर इंटरनल प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस और व्हाटएवर इट इज, इंटरनल देयर डर्टी पॉलिटिक्स। और मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, इस पर इससे ज़्यादा कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के और बड़े मसाइल हैं, आगे की तरफ बात करें, मसाइल को हल करने की बात करें, गुर्बत पे बात करें, जमहूरियत पे बात करें, कानून साजी पे बात करें। आपको लोगों ने वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई और आपने खान को रिहा किया कि नहीं। अच्छा जी, अच्छा न्याज़ुल्लाह साहब, इस पे अगर आप चाहें कमेंट करना, और फिर ये भी कि वो आप कुछ कहिएगा बतौर तर्जुमान, बिकॉज ये अलीमा साहिबा के हवाले से बात कल रात से बहुत शुरू हुई, जब से मरवत साहब ने कहा, अभी जिस बात को इख्तियार साहब, उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें की। मरवत साहब ने कहा कि मुझसे अलीमा साहिबा ने कहा कि आप बताइए कि अगर खान साहब को कुछ हो गया अल्लाह ना करे तो पार्टी तो बुशरा साहिबा के हाथ में चली जाएगी, तो आप बताइए आप मेरे साथ हैं या बुशरा बीबी के साथ हैं। उन्होंने कहा इसके गवाह भी बहुत सारे लोग, और ये मुलाकात के तनाजुर में भी कि खान साहब हिमसेल्फ वो चाहते नहीं है मिलना अलीमा साहिबा से। आप कुछ बतौर तर्जुमान कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखें वसीम साहब, एक बात देखें, अख्तियार वली साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। जिस बात का, क्योंकि हम कोर्ट में केस कर रहे हैं, जिस बात का अख्तियार वली साहब को इल्म नहीं है उसके ऊपर कमेंट ऐसे ना करें तो बेहतर है। क्योंकि जब मेरी मुलाकात, मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि जब आप मुलाकात के लिए नाम देते हैं तो मेरी मुलाकात कराई नहीं जाती। कि हमने कहा कि उन 6 लोगों की मुलाकात कराएं जिनका आपने तय किया है, आप किसी और को न बुलाएं। खान साहब ने खुद कहा कि जिनके नाम मैं फाइनल करता हूं वो नहीं मिलते, जिनको मैं नहीं बुलाता वो भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा है, अब आप बिल्कुल कहा है। अब आप शेर अफजल साहब की रोजाना एक न एक कमेंट आता है। देखें, पार्टियां इस तरह नहीं टूटती होती। अलीमा खान उनकी बहन है, उसको भी रोका जाता है, और शेर अफजल साहब की कोई स्टेटमेंट है उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। वो आपके प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट देगा, दूसरे में और देगा, तीसरे में और देगा। मैं बतौर तर्जमान, जो खान साहब ने मुझे कहा है, जो बाहर मैसेज आता है, मिलने तो नहीं जाए, और ये मैसेज उधर उनका आया कि पार्टी के अंदर कोई आदमी डिफरेंसेस ना करे, अपनी मूवमेंट पे तवज्जो दे। ये मूवमेंट कोई आसानी से नहीं होती। हम एक मूवमेंट चला रहे हैं और मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की। ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में चला जाऊं, और गवर्नमेंट में भी हमें ही जाना चाहिए था ना। वोट तो हमें मिले हैं, हमें ही वोट 8 फरवरी को। आवाम तो खान साहब के साथ खड़ी, कहते हैं जी उस आदमी की बात ना करें, मुल्क में और बड़े मसाइल हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस आदमी को 8 फरवरी को पूरे चारों सूबों ने आवाम ने वोट दिए, कहते हैं उसकी बात न करें। और आप इस बात की तरदीद भी कर रहे हैं, इसको तरदीद भी समझा जाए जो आप कह रहे हैं कि मरवत साहब की बात तरदीद करते हैं कि नहीं, खान साहब बिल्कुल मुतमन्नी है अपनी बहन से मिलने के, ऐसा नहीं है? बिल्कुल, खान साहब अपनी बहनों का उनका नाम जाता है, खान साहब बशमूल अलीमा साहब करते हैं, अलीमा साहिबा। बिल्कुल, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूं शेर अफजल के बयान की। ओके, और सर एक बात और बता सकेंगे, आप लीगल कमेटी का हिस्सा है, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अभी ये खबर चली थोड़ी देर पहले कि मिशाल यूसुफजई साहिबा को लीगल कमेटी से निकाल दिया गया है, इज दैट करेक्ट? अच्छा, मैं उस बयान को कभी भी वेरीफाई नहीं करूंगा बदामी साहब, कि जो खबर मैं, क्योंकि मैं तीसरा प्रोग्राम में बैठा हूं, अभी तक मैंने नहीं देख सका कि कोई इस तरह लीगल
پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایک کیس میں بتا دیتا ہوں جی کہ جسٹس سردار اعجاز صاحب کے پاس ایک کیس تھا ملاقات کا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں کونسل ہوں، تو انہوں نے خان صاحب سے میں نے کہا کورٹ کو کہ یہ کونسل نہیں ہے خان صاحب کی، ٹھیک ہے، تو اس کو خان صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ یہ ہماری کونسل نہیں ہے، ہاں بی بی بشرا نے بھی کہا اور خان صاحب نے کہ ایز اے ورکر ہم سے مل سکتی ہے، ہماری کونسل نہیں ہے کورٹ میں، لیگل ٹیم میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہماری کونسل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایز اے ورکر ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کہا ایز اے ورکر مجھے ملے، پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں وہ ملے مجھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تو کہیے گا کہ یہ نیازی صاحب کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اختیار صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی سیاسی مبصر نہیں کہہ رہا، خود عمران خان صاحب کی اسی ٹویٹ کا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 اگست کی تحریک کا فی الحال کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ سو ان واٹ ایور ورڈز عمران خان صاحب خود پارٹی کے فیلئر پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یار 5 اگست کو میں کہہ رہا ہوں تحریک نقطہ عروج پہ لے کے جانی ہے، ابھی 12 دن رہ گئے، کوئی مومنٹم ہی نہیں بنایا پارٹی نے، یہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں، ٹویٹ میں لکھا ہے۔ دیکھیں مجھے جو خبر، کیونکہ کل جو ملی ہے، کل ایک وکیل کو اجازت ملی تھی چودھری ظہیر عباس، پرسوں کی جو ملاقات تھی اس میں کسی آدمی کو اجازت نہیں ملی، تو خان صاحب نے یہ اندر سے میسج بھیجا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہیں کہ ٹوٹلی فوکس کریں موومنٹ کو، تو ہم دیکھیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جنگ ہے نا وسیم صاحب، یہ جنگ ہے اس سسٹم کے بینیفیشری اور عوام کے درمیان۔ اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ جو 78 سالہ نظام ہے نا، اس میں ایک سائڈ پہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے اور ایک سائڈ پہ عوام ہے، اور عمران خان کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا، اور عوام نے ووٹ یہ دیا ہے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، وسیم بادامی اگر کینڈیڈیٹ ہے تو کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کیا، عمران خان میٹر کیا ہے، اور عمران خان کی کال پہ عوام نکلے گی، ہر موومنٹ جو ابھی رانا صاحب مومنٹم نہیں بنا پائے سر، یہ پارٹی کا فیلئر نہیں ہے چونکہ آپ نے پیک پہ لے کے جانا ہے 5 اگست کو۔ دیکھیں ایک طرف اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہوں، میرے اوپر 6 پرچے، میں نے اللہ نہ کرے میں پوچھ رہا ہوں مومنٹم کیوں نہیں بنا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تحریک کا نام لیتے ہیں، جی ہم پیسفل تحریک چلاتے ہیں، تو منسٹری آف انٹیریئر سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم تیار کھڑے ہیں۔ بھائی کس کے خلاف تیار کھڑے ہو؟ کوئی جنگ ہو رہی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جس دن عوام نکل آئی تو اسی طرح بہہ جائیں گے جس طرح 8 فروری کو 50 ہزار ووٹ سے یہ بہہ گئے۔ آپ کے خیال میں مومنٹم بن گیا ہے سر نیازی صاحب؟ مومنٹم بن گیا آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں 5 تاریخ کو جو پیک ہوگی مومنٹم بنے گا، اور انشاءاللہ یہ ہماری اس میں فتح ہونی، ہماری نہیں ہونی، عوام کی فتح ہونی ہے۔ ایک چھوٹا بریک مجھے لینا ہے۔